नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली माय हेल्थ पर। मैं हूं आपके साथ आशु। दोस्तों, 1 से 7 सितंबर भारत के लिए बहुत ही खास सप्ताह है। अब हम बनाते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के तौर पर। पोषण हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, हमें किन किन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। जब हम बच्चा पैदा होता है तो उसे किस पोषक तत्व की ज्यादा जरूरत है, थोड़ा बड़ा होता है तो उसे क्या न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए, हम जब ओल्ड एज में आते हैं तब हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हम इस पूरे वीक में हम आप तक की सभी जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ के साथ भारत जैसे देश में जहां पर कैंसर के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक्स के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो बीमारियों से बचाव के लिए कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी है। साथ ही साथ जब इलाज चल रहा है किसी मरीज का, किसी भी स्पेसिफिक बीमारी में या किसी भी बीमारी के लिए कोई इंसान जिम्मेदार, कोई न्यूट्रिएंट जिम्मेदार है, तो वो कैसे। हम एक सीरीज चला रहे हैं 1 से 7 सितंबर के बीच में। हम बहुत सारे एक्सपर्ट से मिल रहे हैं। पिछले में डॉक्टर संजीव से हार्ट हेल्थ पे बात की थी, और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बबीता बंसल से, जो सोनीपत से हमारे साथ जुड़ी हैं, एंड्रो कैंसर हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। मैम, मैं यहाँ पर जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आज हम लोग कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। भारत जैसे देश में जहाँ पर कैंसर के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो ग्राफ है 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में पर डे 10,000 से ज्यादा कैंसर के मामले सामने आएंगे। तो कैंसर की जब बात होती है, हम जब कैंसर की बात करते हैं, तो कैंसर से रिकवरी के लिए, और हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी ना हो, हमें ऐसी बीमारी का सामना भी ना करना पड़े, उसके लिए हमें डाइट में क्या खाना चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स को किन चीजों के जरिए हम पा सकते हैं, ये सब जानेंगे डॉक्टर बबीता से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो मैम, मैं सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर बबीता कि जो हम बात करते हैं कैंसर रिकवरी की, तो कैंसर रिकवरी के दौरान कौन कौन से फूड या कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं एज अ पेशेंट, जो आप रिकमेंड करती हैं। देखिए, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैंसर है और आपका किस टाइप का ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आपकी सर्जरी हुई है तो उस वक्त आपको बॉडी में प्रोटीन्स की मात्रा की जरूरत ज्यादा है, तो प्रेफरेबली प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, लीन प्रोटीन्स, यानी कि सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, पनीर हो गया, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिश और चिकन वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कीमो चल रही है तो उस वक्त भी प्रोटीन्स की थोड़ी जरूरत है, क्योंकि इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको चाहिए काफी सारे मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये जो मल्टीविटामिन्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमें मिलते हैं सब्जियों से, फलों से और हेल्दी नट्स से। सब्जियां जैसे आपकी मौसम की जो भी सब्जियां आ रही हैं, कैरेट हो गई, स्पिनच हो गई, चुकंदर हो गई, लौकी की, ये सब अप्रोक्सीमेटली अराउंड 40 to 50% ऑफ योर डाइट, यानी जो आपकी 40 से 50% की जो आपकी थाली है, उसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए। सीजन का कोई भी फल जो मार्केट में इजीली उस वक्त अवेलेबल है, वो अपनी डाइट में रखना है। और कुछ फल जैसे कि बेरीज हो गए, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, और विटामिन सी के लिए आंवला हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, ये सब बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाते हैं, विटामिन सी की मात्रा बढ़ाते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बॉडी से फ्री रेडिकल्स को क्लियर करने में हेल्प करते हैं, तो बॉडी की जो रिकवरी है वो फास्टर होती है। और विटामिन ई भी हम इस दौरान ऐड करते हैं, क्योंकि उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। कैंसर बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन, तो विटामिन डी और विटामिन ई इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। विटामिन डी तो आपको आराम से धूप से मिल जाएगा, दूध से मिल जाएगा, और कुछ हद तक फिशेस में मिल जाएगा। और विटामिन ई जो है वो आपको मिलेगा नट्स में, जैसे कि अखरोट हो गए, बादाम हो गए, और विटामिन ई के कैप्सूल्स वगैरह हो, यही सब। मैम, अभी हम पिछले दिनों देख रहे थे कि हिना खान, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है इंडस्ट्री की। हिना खान हो गई, छवि मित्तल हो गए, सोनाली बेंद्रे हो गई, ये जितने एक्ट्रेसेस हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर चुकी हैं, उससे स्ट्रगल कर चुकी हैं। और हिना खान की तो अभी भी कीमोथेरेपी चल रही है। तो जब कीमोथेरेपीज की बात आती है, तो कीमोथेरेपीज के दौरान आप कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स या कौन कौन सी चीजें खाने के लिए एज अ पेशेंट को आप सलाह देते हैं। सबसे पहले ये है कि भाई आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट उस समय क्या है। ज्यादातर उस दौरान बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है, और साथ में ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट करने की जरूरत है। जो इम्यूनिटी बूस्ट होगी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट से होगी, तो उसमें आपको फ्रूट्स ऐड करने हैं, अपने खाने में वेजिटेबल्स ऐड करनी है।
वेजिटेबल्स में आपकी गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये सब आप ऐड करिए। फ्रूट्स में आपके सिट्रस फ्रूट्स हो गए, संतरा, केला, एप्पल, एनीथिंग यू कैन ऐड। कीमो के टाइम पे हम थोड़ा सा ये जरूर पेशेंट को कहते हैं कि भाई आपने कच्चे या कटे हुए फल ये सब नहीं खाने हैं, खाने में साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना है। तो जो कुछ भी लें वो फ्रूट बिल्कुल अच्छे से वॉश करके लें, क्लीन नाइफ से कट करें। अगर फ्रूट पे कोई दाग लगा हुआ है तो उसे कंज्यूम ना करें, राइट। प्रोटीन की मात्रा खाने में बढ़ाने की जरूरत है। जो प्रोटीन की मात्रा है वो लीन मीट से बढ़ सकती है, या फिर आप दालें खाने में और बढ़ाइए, आप स्प्राउट्स खाने में और बढ़ाइए। अगर फिर भी आपकी ये जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, वो आपका डॉक्टर आपको बता देंगे। इन दैट केस सम सप्लीमेंट्स माइट आल्सो बी रिक्वायर्ड। सप्लीमेंट्स वही लेने हैं जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे। जिम वाला प्रोटीन या ओवर द काउंटर कुछ और नहीं लेना है। खाने जो अवॉइड करने हैं वो है बाहर का खाना, हाई कैलोरी खाना, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, डीप फ्राइड खाना, फ्राइज हो गए, चिप्स हो गए, पास्ता, चीज, जो चीजें डाइजेस्ट करने में बॉडी को प्रॉब्लम है। ये सब चीजें बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन और बढ़ा देती। तो पेशेंट जो है इससे एग्जॉस्ट और फटीग और हो जाते हैं, और उन्हें जो न्यूट्रिशन चाहिए ये सब खाने में नहीं मिलती। सो क्लीन, हाइजीनिक, होम कुक्ड फूड इज द बेस्ट फूड। कैंसर के इलाज के दौरान ही नहीं, कैंसर से बचने के लिए मुझे लगता है कि एक बोलना चाहिए हमें कि हमें घर का बना हुआ साफ ताजा खाना ही खाना चाहिए। बाहर जो हम खा रहे हैं उसमें क्या यूज हुआ है नहीं हमें पता ही नहीं। खाने की बात आ रही है तो हम देखते हैं आजकल, आपने भी देखा होगा एज एक्सपर्ट, आपके पास तो बहुत लोग आते होंगे, मैं देखती हूँ, मैं जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो आप 2.75 डाइट यूज कर लो, वीगन डाइट फॉलो कर लो, आप ये फॉलो कर लो। मतलब डाइट के ट्रेंड्स चल रहे हैं, स्पेशली जब बात वेट लॉस की आती है या फिर स्किन केयर की आती है तो लोग कहते हैं ये वाला वेट लॉस, ये वाला प्लान फॉलो कर लो और आपकी स्किन जो है ग्लोइंग हो जाएगी, या ये वाला प्लान फॉलो कर लो वेट लॉस हो जाएगा। तो इस तरह के जो डाइट प्लान सामने आ रहे हैं जिसमें चीजें कॉर्पोरेट नहीं की जा रही हैं, हम वीगन की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजें ही आप खा सकते हो, अनलिमिटेड चीजें नहीं खा सकते। तो इस तरह के डाइट प्लान्स, फैंसी डाइट प्लान्स हम फॉलो कर रहे हैं, वो कैंसर से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और ये कैसे कैंसर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? जितने भी ये डाइट प्लान्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हैविंग एनी बैलेंस इन देम। बैलेंस यानी कि आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब एक बैलेंस्ड मात्रा में चाहिए। अगर खाने से हम कैलोरीज बहुत ज्यादा कट कर दें तो बॉडी एक अलग टाइप के स्ट्रेस में आ जाती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर हम हफ्ता 2 हफ्ता क्रैश डाइट करते हैं और उसके बाद एक दिन का चीट मील, आपका सारा वजन वापस वहीं पहुंच जाता है। सो डाइट इज नॉट समथिंग कि भाई आपका टेम्पररी फिक्स नहीं है, इट इज अ लाइफस्टाइल चेंज। जो आपको कैलोरीज काउंट करनी है, जो आपको खाने में क्या कितना खाना है, वो आपने एक बैलेंस बना के चलना है और लंबे टाइम तक चलना है। डोंट ट्राई टू लूज अ वेट ओवर 1.5-2 months की भी 1.5-2 महीने में क्रैश डाइट करेंगे। इसमें होता क्या है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अगर आप कार्ब्स अपने खाने से हटा देंगे तो धीरे धीरे आपको फटीग फील होने लगेगा, आपके एनर्जी लेवल स्लो हो जाएंगे, आपको मूड स्विंग्स आने लगेंगे, आपको क्रेविंग्स आने लगेंगी, और फिर आपके सामने कुछ खाना आएगा, आपसे रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। वैसा ही प्रोटीन के साथ है। लोग क्या करते हैं, कुछ आजकल कीटो डाइट चल रही है या कुछ और ऐसी कोई फैशनेबल डाइट चल रही है और सप्लीमेंट्स वाली डाइट चल रही है कि सुबह शाम शेक ही पियेंगे और फिर हम जो है बिल्कुल मीट डाइट लेंगे एंड वी विल नॉट ईट एनी रोटी, वी विल नॉट ईट एनी दाल और एनीथिंग। इतना ज्यादा प्रोटीन अगर आप कंज्यूम करेंगे, आपकी बॉडी उसे प्रोसेस नहीं कर पाती। उसे जितना चाहिए उतना ही हो जाएगा, रेस्ट आपके यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये बॉडी में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जरूर प्रोड्यूस करेगा, आपकी किडनीज को स्ट्रेन करेगा, बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, जिन्हें आपकी बॉडी बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से इम्यूनिटी भी लो होगी और बॉडी में कभी भी अगर कैंसर सेल बनते हैं तो योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू फाइट। मैम, इम्यूनिटी का और कैंसर का क्या कनेक्शन है? अभी आपने कहा ना इम्यूनिटी लो होगी, और इम्यूनिटी का कैंसर का क्या? हमारी बॉडी में जो हमारा खान पान रहन सहन है, हमारी बॉडी में कैंसर सेल बनते हैं, हर एक की बॉडी में कैंसर सेल बनते हैं। लेकिन इम्यूनिटी ऐसी चीज है जो सिर्फ बैक्टीरिया वायरस से नहीं लड़ती है। हमारे बॉडी में अगर कैंसर सेल बनते हैं तो उनसे भी लड़ जाती है, उनको खत्म कर देती है। सो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी जरूरी है। अगर किसी वजह से आपकी इम्यूनिटी लो होती है तो ये वाले जो कैंसर सेल्स हैं उस इम्यूनिटी से बच के पनपने लगते हैं और तब ट्यूमर्स बनते हैं। दैट इज हाउ कैंसर। मतलब इम्यूनिटी आपको स्ट्रांग रखना है, वरना आपके जो बॉडी में कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं वो ओवर पावर हो जाएंगे। यस, ऑफ कोर्स। मैम, जब हम बात कर रहे हैं, आप
डाइट की और इन सब चीजों की, इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एज ए एक्सपर्ट क्या सलाह देती हैं? अब अभी हम देख रहे हैं बरसात का मौसम है, कुछ दिनों में अभी फ्लक्चुएट होगा मौसम, अक्टूबर एंड सितंबर, एंड अक्टूबर स्टार्टिंग में। तो उस टाइम इम्यूनिटी का आप कैसे एज एक्सपर्ट आप देती है कि इम्यूनिटी आपको कैसे स्ट्रॉन्ग बनानी है नेचुरल तरीके से? इसका एक बहुत सिंपल सा है, हमें भी स्कूल कॉलेज में ये पढ़ाया जाता था। मौसम का एक फल रोज। कोई भी जो भी फल रोज आ रहा है, मौसम का एक फल लेंगे। नहीं आ रहा है तो टमाटर पूरा साल आता है, रोज का एक टमाटर, एक एप्पल, खीरा, एनीथिंग यू कैन टेक। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जो कैंसर से बचने में मदद करते हैं, और अगर हो जाए तो उसे फाइट करने में भी मदद करते हैं। तो उनको आपको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है एज अ रूल। बिल्कुल मैम, आज आपको, आप डॉक्टर हैं, मैं पहली बार से बबीता मैम को ही नहीं, मेरे साथ जितने भी डॉक्टर, जितने भी कैंसर स्पेशलिस्ट काम करते हैं, देश भर में काम कर रहे हैं, उन सबको आज आज हम ल्यूकेमिया डे मना रहे हैं, उन सभी को एक सलाम है, उन सभी को एक शुक्रिया है इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि आप लोग इतना बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं हमें कैंसर से बचाने के लिए। मैम, आज ल्यूकेमिया डे भी बना रहे हैं, जब ल्यूकेमिया की बात करते हैं, ब्लड कैंसर की बात करते हैं, तो आप कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को एसेंशियल मानती हैं कि आपको, अगर आपको ब्लड कैंसर सेल से अपनी बॉडी में बचाना है, तो ब्लड मतलब वाइट ब्लड सेल्स आपकी, मतलब ब्लड कैंसर के जो सेल्स हैं आपकी बॉडी में डेवलप ना हो, तो इसके लिए कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स जरूरी है खाना? एज ए एक्सपर्ट आप क्या सलाह देती है जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं? इसके लिए मेन जो है आपको चाहिए विटामिन सी। जो विटामिन सी है वो मिलता है आपको ऑरेंजेस में, मौसम्बी में और आंवला में। ये मेजरली बॉडी के बहुत सारे फ्री रेडिकल्स को क्लियर करता है और कैंसर से बचाता है। दूसरा है विटामिन ई, जो मिलता है नट्स में, अखरोट हो गए, बादाम हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, इन सब में। और इसके अलावा विटामिन डी, आयरन सप्लीमेंटेशन जरूरी है, यानी कि ये आपको मिलेगा पालक से, हरे पत्तेदार सब्जियों में से। बच्चों को ये सब खिलाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, तो कोशिश करनी है कि आप इन सबको अगर आटे में मिला सकते हैं, जैसे कि पालक हो गया, पालक के साथ आप आटा गूंद लीजिए, बीट रूट है उसको मिक्सी में आप कर लीजिए, फिर पिंक कलर की रोटी बन जाएगी। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ सब्जियां जो है अपनी रोटी में इनकॉर्पोरेट करिए, ऐसे करके बच्चों को दीजिए। और इसके साथ में बाकी के कोई फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हाटएवर। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को डाइट में जितना ज्यादा आप शामिल कर सकते हैं आप वो कीजिए, तभी हम कैंसर या किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। पर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमें देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दीपक जी जुड़े हुए हैं जो ये पूछ रहे हैं कि प्रोसेस फूड और कैंसर का कोई रोल है क्या आपस में? जो हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जो बाजार में मिल रहे हैं, उसका और कैंसर का क्या कनेक्शन है, और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए प्रोसेस फूड यूज करना बंद करना चाहिए। प्रोसेस फूड की जो शेल्फ लाइफ है, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर हम घर में चटनी बनाते हैं और उसको फ्रिज में भी रखें तो 3-4 दिन से ज्यादा वो सही नहीं है। अगर आप बाजार से बनी बनाई चटनी लें तो 6 महीना, साल, 1.5 साल तक उसकी शेल्फ लाइफ होती है। सो दिस इज पॉसिबल ओनली बाय एडिंग सम केमिकल्स टू इट। अब ये जितने भी केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है। इन केमिकल्स को प्रोसेस करने में बॉडी में स्ट्रेस आता ही। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना कंज्यूम कर रहे हैं तो ये कैंसर को जन्म दे सकता है। कैंसर के अलावा और भी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए, a lot of issues come with it. So it is always better, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं प्रोसेस खाना जितना कम कर दें, कम करें। नहीं कम कर सकते, धीरे धीरे करके आदतें बदलें। आदतों को बदलाव कीजिए, अपने खान पान में बदलाव कीजिए। डॉक्टर बबीता बार बार एक ही चीज कह रही है, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कीजिए और अपना जो खाना है उस खाने को, बाहर का खाना मत खाइए, घर पे बना हुआ फ्रेश फ्रूट खाइए। जो आपके मौसमी फल है उनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। मैम, हमारे साथ एक और यूजर जुड़े हुए हैं, गौरव जी। गौरव जी का ये सवाल है कि ये जो आजकल के जो हम बच्चों को पैकेट चिप्स और ये सब दे रहे हैं, उससे कैंसर के चांसेस कितने हैं? अगर बच्चे को ये सब चीजें दे रहे हैं, क्योंकि पेरेंट दे रहे हैं क्योंकि फैंसी आइटम है वो, उनको बड़ी खुशी होती है, हमारा बेटा चिप्स खाता है, हमारा बेटा कोल्ड ड्रिंक पीता है। ही जस्ट 1 year old and I'm giving him कोल्ड, मैं अपने बेटे को कोक पिलाती हूँ। तो ये आजकल बहुत ट्रेंड में फैंसी हो गया है, मतलब पेरेंट्स फैंसी हो गए कि हमारा बहुत खुश होते हैं। तो ये चीजें बच्चों में कैंसर का क्या, मतलब बच्चों में कैंसर बना सकती है इस तरह की चीजें फ्यूचर में? बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ साथ ये बॉडी में बहुत सारे चेंजेस करती है।
इसमें जितने भी केमिकल्स रहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट रहता है, शुगर कंटेंट भी बहुत हाई रहता है इन सब में, और साथ में प्रिजर्वेटिव्स तो है ही। ये खाना बेसिकली मैं कहूंगी दीज आर एम्प्टी कैलोरीज, यानी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन कैलोरीज का एक बहुत मेजर इसमें बर्डन आ जाता है फॉर द बॉडी टू प्रोसेस। एंड इसकी वजह से कैंसर तो बाद में आता है, लेकिन बच्चों को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आने लगती है। आपने देखा होगा बच्चों में मोटापा आजकल बहुत ज्यादा हो गया। कम उम्र में ही बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे भी देखो तो दे आर हेवियर देन वी वर। जब हम थे स्कूल में तो, और आजकल मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो बहुत ज्यादा फर्क है। इसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बॉडी में जनरेट होती है, और इन्फ्लेमेशन ही बहुत सारी बीमारियों का कारण है, इसमें डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन एंड अल्टीमेटली कैंसर, ऑल ऑफ देम आर। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, दीपक जी अगर आप सुन रहे हैं, आप पैकेट को उल्टा करिए, उस पे इंग्रेडिएंट्स की एक लिस्ट होती है, आप सिंपली गूगल कर लीजिए एंड यू विल फाइंड अ होल लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड। तो इंफॉर्मेशन सारी है, लिखा है कि मॉडरेशन में यूज करें, बट मेरी सलाह ये है कि यूज ना करें। पॉपकॉर्न घर में बन जाता है, ठीक है, आप मकई के दाने लाइए, घर में बनाइए, पैकेट वाला मत लाइए, पॉपकॉर्न लाइए, घर में बनाइए, 2 बार लगेगा सीखने में, उसके बाद सीख जाएंगे। बिल्कुल। आप वैसे ही बच्चों को स्नैक चाहिए तो अखरोट बादाम वगैरह, है ना, फ्रूट्स दीजिए अच्छे से बना के। अगर उनको लिक लॉलीज वगैरह पसंद है तो आप घर में जूस निकालिए, उसको फ्रीज करिए, बनाइए, दीजिए। सीखने में समय लगता है, वी आर फाइंडिंग एवरीथिंग कन्वीनियंट कि वही खरीदा और दिया, लेकिन उसे जरा एक बार 1 मिनट के लिए सोचना है, व्हाट विल दिस डू फॉर माय बॉडी, ठीक है, व्हाट विल दिस डू फॉर माय चाइल्ड्स बॉडी, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो सीखने में टाइम लग सकता है, चीजें आप बच्चों की आदतें बदलने में टाइम लग सकता है, लेकिन जो आप चीज अपने बच्चों को दे रही हैं खुद की आदतें बदलने, बिल्कुल राइट, बच्चों से पहले अपनी आदतें खुद बदलना। बिल्कुल, एज अ पेरेंट हमें खुद अपनी आदतें बदलने की जरूरत है। अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा बच्चा भी नहीं खाएगा। हम चिप्स का पैकेट खोल के नहीं बैठेंगे टीवी के सामने तो वो भी नहीं बैठेगा। मैम थोड़ा सा और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम, और इस लाइव सेशन में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि अपना सवाल अगर डॉक्टर बबीता से पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैम आगे बढ़ेंगे इस लाइव सेशन में थोड़ा सा और। जब हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, तो आप न्यूट्रिएंट्स तो दे रहे हैं, पर क्या जैसे मान लीजिए हम हीना खान की बात की, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हर तरह का फ्रूट आप खा सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है ऐसा कई बार, मतलब मुझे लगता है मेरे से बहुत लोगों ने सुना होगा कि जब आपको ब्रेस्ट कैंसर है या आपको ब्रेस्ट कैंसर से आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो यू डोंट हैव ईट एप्पल मत खाओ, एप्पल खाओगे तो ब्रेस्ट कैंसर और बढ़ेगा या उसके सेल्स ज्यादा डेवलप होंगे। ये मिथ है या क्या है? प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये एब्सोल्युटली एक मिथ है। आप हर एक फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन उसको आपने एक बैलेंस में यूज करना है। कीमो के साथ ये होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो जब इम्यूनिटी लो हो जाती है तो फिर आपको इन्फेक्शन फाइट करने में दिक्कत आती है। वो फ्रूट नहीं लेना है जिसके ऊपर कोई भी दाग लगा हो, कीड़ा लगा हो, उसे कट करके भी नहीं यूज करना। तो एप्पल के साथ जनरली ये रहता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाग लगा हुआ या ब्राउन हो गया कुछ भी, तो देयर इज नो वे टू नो कि भाई ये क्लीन है कि नहीं है, इसमें जर्म्स है या नहीं, देयर इज नो। उसकी वजह से लोग इसे वी सजेस्ट टू अवॉइड। मतलब आप ब्रेस्ट कैंसर में एप्पल खा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, उसमें कोई दाग ना लगा हो। ऑल फ्रूट्स हैव टू बी क्लीन। जो भी आप लें वो साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए, साफ चाकू से काटना है, साफ प्लेट में रखना है। और कीमो के कुछ दिन तक आपको डॉक्टर खुद इंस्ट्रक्शन लिख के देंगे कि आपने ये चीजें अवॉइड करनी है। उसके अलावा आपको जो खाना है आप खा सकते हैं, उसमें एज सच कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन नहीं है। कुछ फ्रूट्स हैं विच माइट इंटरेक्ट विद सर्टेन कीमो ड्रग्स, ठीक है, वो आपको बता दिए जाएंगे कि आपने ये नहीं खानी। किसी को अगर पथरी की शिकायत है तो उसे कुछ अवॉइड करने को कहा जाता है, भाई पालक नहीं खाएंगे या ये वाली दालें नहीं खाएंगे, छिलके वाली दालें नहीं खाएंगे। वो हर पेशेंट स्पेसिफिक है, इट इज नॉट अ ब्रॉड टर्म कि आप सबके लिए ये है। बिल्कुल, आप ये हर मरीज का एक अपना स्पेसिफिक वो होता है, हर इंसान का ट्रीट अलग है, बीमारियां अलग हैं, और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा डॉक्टर वो भी अलग बताते हैं। मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि जब हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो आप जो लोग हेल्दी हैं या मतलब जो लोग अभी हेल्दी दिख रहे हैं, उन्हें अपनी डाइट में 5 ऐसी चीजें, जो आप निचोड़ पूरी कहानी का ये है कि आप 5 ऐसी कोई चीज बता दीजिए जो हमारे यूजर जो है जो देख रहे हैं, भाई हमें ये सुना था, हमें ये चीजें खा लेनी चाहिए तो हम हेल्दी रहेंगे, कैंसर से प्रोटेक्टेड रहेंगे, कुछ ऐसा बता दीजिए प्लीज।
खाने में होते ही 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब होने चाहिए, यानी कि चोकर वाला आटा, सोयाबीन का आटा, छिलके वाला आटा, दाल मिलाइए, मल्टीग्रेन मिलाइए, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ठीक। दूसरे आते हैं प्रोटीन्स। लीन प्रोटीन्स होने चाहिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होने चाहिए। इसमें आ गया आपका दाल आ गई, सोयाबीन आ गया, पनीर आ गया, नॉन वेजिटेरियन है तो फिश एंड एग्स। फिर आते हैं फैट्स। तीसरा नंबर है फैट्स का। फैट्स होने चाहिए गुड फैट्स। तो आप 10 ग्राम के अराउंड दिन भर में यू कैन कंज्यूम घी और बटर। अवॉइड रिफाइंड ऑयल, अवॉइड पाम ऑयल। अगर ऑयल्स यूज करने हैं तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। ठीक। इसके बाद आते हैं मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स में आपको मिलेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल से। जो आपकी खाने की प्लेट है उसमें कम से कम आधी प्लेट में आपको सब्जियां और फ्रूट्स नजर आने चाहिए। ठीक। फिर आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको स्पेसिफिकली मौसम के फल से आराम से मिल जाएंगे। तो आप खाने में अगर नींबू डाल लेंगे दिन में एक बार तो आपकी विटामिन सी पूरी हो जाएगी। दिन में एक ऑरेंज या मौसमी खा लेंगे, आपकी विटामिन सी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सेशन में इतना ही। जो भी यूजर्स ने हमें देखा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और जो कैंसर जैसी घातक बीमारी हमारे इंडिया में जिसका ग्राफ इतनी तेजी से ऊपर भाग रहा है, उससे बचाव हो सके। और जो लोग अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं उन्हें ये चीज पता चल सके कि भाई सब कुछ हमारे खाने में ही है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।